नमस्कार साथियों, पब्लिक 24/7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हरिशंकर जैन जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट को लेकर कुछ चर्चाएं हैं आज चल रही हैं, उनको लेकर हम बातचीत करने के लिए आए हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं जी, पब्लिक को भी जानना है जी। कि सच्चर कमेटी क्या, क्यों और कब। मनमोहन सिंह सरकार के समय पे कमेटी का गठन होता है, किस लिए होता है, तो आप हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या विषय था, क्या विचार था, किस आधार पर सच्चर कमेटी का गठन किया गया। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने एक बहुत ही समसामयिक विषय पर अपना समय दिया है और कुछ काम करने जा रहे हैं। इससे जनता जनार्दन को फ़ायदा होगा। सर्वप्रथम ये ज़रूरी है कहना कि अल्पसंख्यक शब्द या उनको सुविधाएं दी जाएं, ये बातें श्रीमती गांधी ने 1975 में शुरू की थी और फॉर दी फर्स्ट टाइम 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के लिए बनाया गया। ये काम उनका था। पर्पस था कि हमको मुसलमानों को आकर्षित करना है, वोट बैंक पॉलिसी थी। खैर वो चलता रहा। अब इसके बाद मनमोहन सिंह साहब जब आए तो उनका ये एलानिया कहना था कि सारे संसाधनों पर मुसलमानों का पहले। उन्होंने साफ साफ कहा था, हर आदमी जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो उन्होंने इस हद तक चले गए कि कैबिनेट से भी डिसीजन नहीं हुआ। माइंड इट, कैबिनेट से भी डिसीजन नहीं हुआ और उन्होंने पीएमओ से, शायद आपने सुना होगा, पीएमओ से कोई आदेश निकाला जाता है, तो पीएमओ से आदेश निकाला और उसके तहत उन्होंने भूतपूर्व जज राजेंद्र सच्चर के कमेटी बनाई और जो उसमें विषय दिया वो था केवल और केवल मुसलमानों की आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक हालत क्या है, कितना पिछड़ापन है, कितनी आर्थिक व्यवस्था उनकी है और कितनी पढ़ाई है, इस बारे में एक रिपोर्ट दीजिए। पर्पज़ ये था कि हम ये साबित करें कि मुसलमान अति गरीब है, बहुत पिछड़े हुए हैं और उनको हमें सुविधाएं देनी है। इसके भी राजनीतिक कारण था और ये राजनीतिक कारण बहुत बड़ा अगर देखा जाए तो देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ था, क्योंकि जिन विषयों पर जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस था मनमोहन सिंह साहब के उस आदेश में, अगर वो देखा जाए तो सीधे सीधे वो कंट्राडिक्ट करता है जो संविधान सभा ने रिजेक्ट कर दिया था। संविधान सभा में ये मामला आया था कि क्या अल्पसंख्यकों को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को किसी प्रकार की कोई सुविधा दी जाए, कि विशेष अधिकार दिए जाएं या उनके लिए कुछ स्पेशल किया जाए। तो इसमें दो पक्ष हैं। पहले जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना वहाँ तक मत यह आया था कि हाँ, उनको रिजर्वेशन भी दिया जाए, नौकरियों में, लोकसभा विधानसभा में भी उनके लिए सीटें सुरक्षित की जाए, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो शुरू कर रखा था 1919 से कि मुस्लिम के लिए अलग सीट रहेगी, वो चीज़ उनके दिमाग में भरी हुई थी, क्योंकि मुसलमानों को डिफरेंट ट्रीट करना है। जब बंटवारा हो गया और बंटवारे के समय देश में जो खून खराबा हुआ, जिस तरह से हिंदुओं के साथ कांड हुए, तो जितने लोग वहाँ बैठे थे उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, सबको बात फील हुई कि भाई तो बड़ा गड़बड़ है और जिसने देश का बंटवारा कराया उन्हीं को कैसे आरक्षण दे सकते हैं। तो ये बात एक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट आई और रिपोर्ट जो दी सरदार वल्लभ भाई पटेल उस कमेटी के अध्यक्ष थे। सब कमेटी जो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ की थी, सब कमेटी, उन्होंने एक रिवाइज रिपोर्ट दी और कहा भाई हमसे बहुत गलती हो गई, ये तो बड़ा गलत होगा, जिन्होंने देश तोड़ा था आज हम उन्हीं को आरक्षण दे रहे हैं। तो ये सब खत्म। और रिवाइज रिपोर्ट 14 अक्टूबर 1946 को संविधान सभा ने स्वीकार किया और कहा कि नहीं, इस देश में मुस्लिम या किसी भी भाषाई धार्मिक अल्पसंख्यक को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाएगा। एवरीबडी इज इक्वल फॉर द लॉ। अब इसके बाद जो सबसे बड़ी बात थी, आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें प्रोविजन था कि देयर शैल बी स्पेशल ऑफिसर हु विल इन्वेस्टिगेट इनटू द कंडीशंस ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज। तो ये डिस्कस हुआ, ये आर्टिकल निरस्त कर दिया गया, कहीं नहीं रहेगा। अब देखिए, यानी
कि किसी भी प्रकार से कोई स्पेशल ऑफिसर या कोई कमीशन ऐसा नहीं होगा जो कि माइनॉरिटीज़ के बारे में देखे। ये बात रिजेक्ट कर दी गई। ठीक इसी को हमारे आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने, जिनका देह केवल और केवल कांग्रेस का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस का था, उनका भी था कि हम मुस्लिम राज ला दो, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों को नौकरियों में हर जगह आरक्षण दो या उनका जो भी प्लानिंग रही हो। तो इसलिए उन्हें कमीशन बना दिया। अब उस कमीशन वो सारी चीज़ें रखती हैं जो आर्टिकल 299 ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की रिजेक्ट हो चुकी थी। और फिर बता दूं, आज कांग्रेस किसी रूप में वल्लभ भाई पटेल जी को माने ना माने, कहते भाई वो संघ के विचारधारा कहते हैं। पंडित नेहरू को तो आप इनकार नहीं कर सकते, वो तो आपका इकान है। उसमें पंडित नेहरू ने जो स्पीच दी है संविधान सभा में, उन्होंने कहा नहीं, माइनॉरिटीज को बिल्कुल स्पेशल अधिकार नहीं दे सकते। रिलीजियस माइनॉरिटीज को, भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिलीजियस माइनॉरिटी कोई स्पेशल अधिकार नहीं दे सकते, और इनको देना देश के लिए खतरनाक होगा, और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी के साथ मिलकर चलना होगा। यह बात पंडित नेहरू ने संविधान सभा में कही। आज उसी बात को उन्हीं की पार्टी नकार रही है। सर 2005 में इस कमेटी का गठन होता है, मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा गठन किया जाता है। उसको गठन के बाद रिपोर्ट वो अपनी दे देती है, उस पे अभी तक कोई एक्शन हुआ या उसके अगेंस्ट में किसी ने आज तक कोई कंटेस्ट किया कि हाँ ये ऐसा नहीं होना चाहिए? पहले दो बातें और क्लियर कर दूं जी। हमारे संविधान जो व्यवस्था है उसके हिसाब से जब भी कोई आदेश निकलता है केंद्र सरकार का, या लागू होता है, जियो होता है, या शासनादेश होता है, तो वो राष्ट्रपति के नाम से होता है। अनुच्छेद 77 में साफ लिखा है कि एवरी गवर्नमेंटल फंक्शन विल बी परफॉर्म इन नेम ऑफ द गवर्नर, यानी राष्ट्रपति महोदय ही कोई अधिसूचना जारी कर सकते हैं। यह अधिसूचना पीएमओ ने जारी की थी। तो पीएमओ को, प्रधानमंत्री को, और बिना कैबिनेट रखे, कैबिनेट पास भी नहीं हुआ, तो प्रधानमंत्री देश का राजा नहीं है, वो इसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात को जबरदस्ती लागू कर दे और स्वयं में वो अपने पीएमओ से कुछ शासनादेश जारी कर दे। तो एक तो पहली बात वो हुई। दूसरा, संविधान व्यवस्था है अनुच्छेद 340 में कि बैकवर्ड क्लास कमीशन रहेगा, और बैकवर्ड क्लास कमीशन जो सामाजिक आर्थिक विपन्नता है, पिछड़ापन है, उसको देखने के लिए बनाया जाएगा, और उनको अधिकार होगा कि वो रिकमेंड करें। तो यहाँ पर कमीशन बना हुआ है बराबर, बिल्कुल मंडल कमीशन बना था और कमीशन बने हैं। तो कमीशन ने जारी नहीं किया, किसी कमीशन ने नहीं देखा 340 में। एक मनमोहन सिंह साहब के, उनका अपना ब्रेन चाइल्ड, उनका अपना मस्तिष्क, और उन्होंने इसको लागू कर दिया। तो ये तो बड़ी ही भयावह स्थिति है जो संविधान के साथ एक भद्दा मजाक था, और मैं कह सकता हूँ संविधान का विधिवत मर्डर था। दूसरी बात, हमारी हिंदू जनता सो रही है। यही सबसे बड़ी दुख की बात है कि आज हिंदू केवल, उनको अपने दाल रोटी से मतलब है, बाकी बातों से मतलब नहीं है, जिसकी वजह से ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आज भी पड़ी हुई है, और इसके लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया कि कहा जाए भाई ये मान्य नहीं होगी। बल्कि आज की तारीख में केंद्र सरकार, अभी मैंने रिट फाइल की थी कि माइनॉरिटीज़ को आप स्पेशल सुविधा नहीं दे सकते, जो 4700 करोड़ रुपया IAS की तैयारी के लिए, उनके लिए स्पेशल जो कोचिंग क्लास, उनको लोन, ये सब नहीं दे सकते हैं। तो उसमें काउंटर आया किसका? भारत सरकार का, और उन्होंने कहा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से वैसा कर रहे हैं। मुझे ताजुब है कि आज की भारत सरकार क्या गुजरात के उस चीज़ को भूल गई जो उन्होंने खुद सच्चर कमेटी चैलेंज किया था। दुर्भाग्य कि आज वो रिलाई किया जा रहा है। तो इसलिए जब ये मामला आया तो हमारे गतिरोध में तुरंत आ गया कि हमारी पेंशन पर असर पड़ रहा है, तो हमने तुरंत इसको फाइल किया कि सच्चर कमेटी निरस्त किया जाए। सच्चर कमेटी को बनाया गया तो ये धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए बनी या सिर्फ मुसलमानों के लिए बनी? मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि धार्मिक अल्पसंख्यक के नाम से कोई भी स्पेशल प्रोविजन संविधान में नहीं है। पहली बात समझ लीजिए, पहली बात, केवल अनुच्छेद 30 में एक अधिकार है कि वो अपनी शिक्षण संस्थाएं चला सकते हैं। इसके अलावा संविधान के अंदर मुसलमानों को या किसी भी अल्पसंख्यक को अधिकार नहीं है।
परंतु दुर्भाग्यवश अल्पसंख्यक में भी अल्पसंख्यक बनाते हुए सिंगल आउट किया केवल मुस्लिम कमेटी को। और साफ साफ समझ लीजिए, सच्चर कमेटी किसी भी धार्मिक अल्पसंख्यक के लिए नहीं थी, केवल और केवल मुसलमानों के लिए थी। जी। उसे भी लिखा हुआ है। तो इसी आधार पे आपने उसको चैलेंज किया है जी कि हाँ। केवल मुसलमानों की के नहीं लिए। भाई, दो ग्राउंड है। जी मैं भी जैन हूँ, अगर कानून देखा जाए संवैधानिक रूप से मैं भी अल्पसंख्यक हूँ, जी पर नहीं, देश पहले है, देश पहले है और राष्ट्र की संप्रभुता पहले है। जी किसी प्रकार से धर्म के आधार पर अगर अल्पसंख्यक मान के आपको सुविधा देते हैं, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, सिख हो, मुस्लिम हो, वो गलत है। क्योंकि देश का बंटवारा इसीलिए हुआ था। देश का बंटवारा अल्पसंख्यकवाद ने किया था। और यही बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में कहा कि जिन लोगों ने आज बंटवारा करवाया था उन्हीं को कैसे उन्हीं को बढ़ावा दे सकते हैं। और बल पाटिल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2005 में कहा जी कि ये नहीं, अल्पसंख्यकवाद देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैं अल्पसंख्यकवाद का विरोध करता हूँ, असंवैधानिक है, संविधान की मूल भावना के विपरीत। धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत अच्छा हमें दिशा दी, ज्ञान दिया। हमारे दर्शकों को सच्चर कमेटी के क्या दूरगामी परिणाम राष्ट्रवादियों के लिए, देश के नागरिकों के लिए हो सकते हैं, उस पे बड़ी ही दिशा मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।